मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैद गशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मुताबिक अंदर की खबरें रखते हैं, कुछ अंदर की खबरें वो भी रखते हैं जो शायद हम बयान ना कर सकें। मगर गशकोरी साहब, ये जो स्टेटमेंट आई है आज बड़ी सख्त थी और ये भी कहा गया कि जी ओपन ट्रायल हम करेंगे। इस ट्रायल के हवाले से क्या खबरें हैं, कितनी ये कहा जा रहा है कि इसे बड़ी जल्दी में पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। तो आप समझते हैं कि कुछ अगर रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं तो कुछ लोग, बड़े लोग जो इस तरह नेट में हैं, गशकोरी साहब जो हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे कुछ खबरें हैं, वी आर नॉट गिवन टू दी सोशल मीडिया, हम नहीं करते ज़्यादा, मगर फिर भी क्या कोई और गिरफ्तारियां हो रही हैं, हुई हैं, होंगी, क्या खबरें हैं गशकोरी साहब इस्लामाबाद में? सईद खालिद साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। लेकिन इस्लामाबाद में तो बड़ी अहम खबरें चल रही हैं एक हफ्ते से, और हर आए दिन ये खबरें ब्रेकिंग स्टोरी नहीं बल्कि बड़ी खबरों में तब्दील हो रही हैं। और हो सकता है आने वाले हफ्ते में आपको इसी नौइयत की एक ब्रेकिंग स्टोरी मिले जिस तरह से जनरल फैज के हवाले से आपको मिली। उसमें अहमियत की बात यह है कि एक दौरानिया जो आप कहें लॉक किया गया है, जिसमें 3 बड़े जो किरदार हैं पाकिस्तान में किसी टाइम में इक़्तिदार में थे, उनके साथ जो मुबैना तौर पर सहूलतकारी का रोल है, जिसे रियासत को या रियासत के इदारों का नुकसान हुआ है, उनको डिटेन किया, कुछ लोगों को किया गया है, कुछ को किया भी जाएगा, और क्वेश्चनिंग जारी है। आपको और भी गिरफ्तारियां मिलेंगी देखने को, चाहे वो छोटी नौइयत की हूँ चाहे बड़ी हूँ। और ये बिल्कुल उसी स्टाइल से है जिस तरह से अमेरिका में न्यूयॉर्क में अटैक्स हुए थे कैपिटल पे, और फिर पूरी एक डिटेन लिस्ट और सैकड़ों गिरफ्तारियां नजर आई थी, और बर गिरफ्तारी से उनका ट्रायल करके उनके केसेस जो हैं वो मुकम्मल किए गए थे। पाकिस्तान भी उसी स्टाइल और उसी पैटर्न से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसमें आपने कहा कि ओपन ट्रायल होगा या फिर ये तेज रफ्तारी से होगा। मेरी मालूमात में ये रूटीन का एक ट्रायल है 3 स्टार जनरल का, पहले भी होते रहे हैं, और ये 3 महीने नहीं लेता है, 3 महीने के अंदर कंक्लूड हो जाता है। उसके बाद अपील का राइट होता है। अच्छा, मैंने कुछ खबरें देखी थी कि वकील गशकोरी साहब, मियां शाहिद बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज। मियां शाहिद साहब भी हमारे साथ। गशकोरी साहब, मैं आप गशकोरी साहब, आपने गिरफ्तारियों की बात की है, बड़ी गिरफ्तारियों की, कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां हैं, उनका कोई नाम बताएंगे? कोई नाम बताइए सर, कोई खबर दीजिए। मेरी मालूमात में 1 या 2 रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं जिनको डिटेन किया जा सकता है, और 2 से 3 कम से कम डिप्लोमेट्स हैं, और एक लंबी लिस्ट है। अगर आप देखें पाकिस्तान आर्मी के 70 ऑफिशियल, जिनमें अफसरान भी शामिल हैं, उनको डिटेन भी किया गया है। 33 को अभी तक सजा भी हो चुकी है, और इसी तरह से और जो मुख्तलिफ इदारे हैं। साहब, ये जो आप जजेस की बात कर रहे हैं, ये सुपीरियर जुडिशरी से हैं? ये सुपीरियर जुडिशरी से वो जजेस हो सकते हैं या होंगे जिन्हें डिटेन किया जा सकता है? मेरी मालूमात में इस वक्त 3 जजेस हैं जिनकी प्रोफाइलिंग की गई है, और वो रिटायर्ड हैं रिसेंटली। इनमें से एक जज ने तो पहले ही रिजाइन दे दिया था, और मौजूदा जो सिटिंग, अगर आप सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की बात करें, हो सकता है उनकी प्रोफाइलिंग हो रही हो, और कुछ ऐसे किरदार हैं, लेकिन उनको डिटेन किया जाता है या क्वेश्चन किया जाता है। इस स्टेज पे मुझे नजर नहीं आता, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हैं 2 या 3 को क्वेश्चन किया जा सकता है सर्विंग। अच्छा, ये बताएं गशकोरी साहब कि इनका ट्रायल तो सिविलियन कोर्ट, क्योंकि हमें जो हमारे जो लॉ एक्सपर्ट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी इनका सिविलियंस का ट्रायल जो है वो तो सिविल कोर्ट्स में होगा, या ऐसी भी कोई प्रोविजन मौजूद है या इरादा मौजूद है कि इन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाए? गशकोरी साहब, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सेंसिटिव केसेस हैं, इंक्लूडिंग इवन इमरान खान का केस है, और मेरी मालूमात में एक
कंक्लूसिव ऐसा एविडेंस आया है जिसकी बुनियाद पर एक कॉन्टेक्ट जो कि साबिक आर्मी चीफ और जो इमरान खान है उनके दरमियान पोस्ट जो उनका दौर था जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहते और वो DCISI नहीं रहते, मिलिट्री का हिस्सा नहीं थे। और एक दिलचस्प ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपको बताऊं कि जो उन पे आर्मी एक्ट का एक दूसरा पार्ट है जनरल पैड पे, वो रिटायरमेंट के बाद लेने के बाद का है, क्योंकि 2024 में मुबैना तौर पर उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन की आला कमांड को अप्रोच किया गया था। 2024 की इलेक्शन 17 जनवरी से लेकर 17 मार्च के दौरानिए में, जिससे पाकिस्तान की सुप्रीम पोल बॉडी ने मुतल्लिका इदारे को बताया भी था कि एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं और वो मदाखलत कर रहे हैं इंतखाबी अमल में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ जो पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट है, अगर आप गिशकोरी साहब जी मियां साहब, गिशकोरी साहब, आपने जजेस की बात की है, क्या वो जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उनका ताल्लुक है, हाई कोर्ट से उनका ताल्लुक है? जो डिप्लोमेट्स की आपने बात की है वो रिसेंटली ही रिटायर हुए हैं या उससे पहले कुछ अरसा पहले रिटायर हुए हैं? कौन ये दोनों हजरात कौन है? देखिए, ये आप बिल्कुल बड़ी खबर लेना चाह रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट से हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है। वो मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि वो मुल्क से बाहर हैं या इधर हैं। और बाकी जो लोग हैं अभी थोड़े से नाम रहने दें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में देना इस स्टेज पे शायद एक ओवर स्टेपिंग हो एज ए जर्नलिस्ट, बिकॉज मैं समझता हूँ कि इस स्टोरी को डेवलप होने दें अभी। अच्छा जी, कुछ और बात करना चाहते हैं मियां साहब? आप ये बात को आगे बढ़ाएं मियां साहब। गिशकोरी साहब, कोई जनरल साहब भी हैं जिनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है या उनको डिटेन किया गया है? मेरी मालूमात में दो ऐसे रिटायर्ड हाई कमांड के ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान मिलिट्री के, जिनसे असिस्टेंस सीख की गई है इस स्टेज पर। उनका शायद रोल ये था। किस रैंक के लोग हैं सर? किस रैंक के लोग हैं सर? किस रैंक के लोग हैं? क्या वो 3 स्टार जनरल हैं, 2 स्टार जनरल हैं? जो कि एक रोल प्ले कर सकते हैं या करते रहने की उनसे बातें जुड़ी रही हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। और सॉफ्ट कॉर्नर है उनका दोनों पार्टीज के लिए, और दोनों के लिए ये एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। लेकिन उनको ये कहना कि डिटेन क्या क्या है, उनमें से एक 3 स्टार जनरल से मेरी बात हुई है जो रिटायर्ड हैं। मेरे ख्याल में ये स्टोरी भी अभी थोड़ी देर तक, आज या फिर कल तक क्लियर हो जाएगी कि क्या उसको पाकिस्तान बुलाया गया है वापस या फिर उनसे क्या वो चाहते हैं। इस अभी थोड़ी सी। तो गिशकोरी साहब, 4 स्टार जनरल के बारे में आपकी क्या खबर है? क्या उस वक्त के आर्मी चीफ से भी पूछगिछ की जा रही है या की जाएगी, या उस तरफ कोई पेशरफ्त है? देखिए, इस पे बहुत सारी स्पेकुलेशन लोग करते रहे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और कोलीग्स, मैं उनके सारे खबरें पढ़ता रहा, टीवी चैनल पे भी वो बातें करते रहे कि जनरल बाजवा जो है वो यहाँ मौजूद हैं, आए नहीं हैं। वेटरन के जो एक डिनर दिया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, मेरी मालूमात में तो जनरल बाजवा मुल्क से बाहर से 3 हफ्ते वो यूरोप में रहे हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और फिर कुछ दिन उन्होंने दुबई में गुजारे हैं अपने साहबजादों के साथ। और वो इतवार की रात को, सैटरडे की रात को वापस पाकिस्तान आए। इस वक्त वो रावलपिंडी में हैं और उनकी तरफ से 30 नवंबर के बाद कोई बड़ी बात सामने आ सकती है। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से 30 नवंबर, ये बड़ी खबर दी है गिशकोरी साहब आपने, यानी पिछले 30 नवंबर से आज ये गिशकोरी साहब बड़ी खबर आपने दी है। जी 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 गिशकोरी साहब, उनकी तरफ से। जी प्लीज कंटिन्यू गिशकोरी साहब। जी जी गिशकोरी साहब।
जी मैं ये कह रहा हूँ उनकी उनकी काजी साहब ने जानिब आप 30 नवंबर 2024 के बाद कोई बड़ा इंटरव्यू आ सकता है, कोई उनकी तरफ से बड़ी वजाहत आ सकती है। अच्छा, बहुत आप सारी फ्यूचर चीजों की पर बात जो कर रहे अब हैं, तक यानी बातें जो होती रही। नवंबर आना है आप उसकी बात कर रहे हैं? जी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जिनके आप कहिए कि 2 महीने बाद, एग्जैक्टली 2 महीने 10 दिन बाद, तो ये इंटरव्यू में भी लगता है 3 बड़ा महीने 10 एक्सप्लोसिव दिन बाद होगा। उनकी तरफ से बहुत सारी चीजें आ तो सकती हैं।